सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, धन्यवाद दूंगी आपका कि आप हमारी आवाज हमेशा पहुंचाते रहते हो जनता तक और हमेशा पहुंचा भी रहे हो। आज इतनी तादाद में जनता इसलिए आई है, सब बेरोजगार हो चुके हैं, सबका काम खींच लिया गया है, चाहे वो डीटीसी कंडक्टर हो, चाहे बस मार्शल हो, चाहे हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सबके ऊपर से सबकी रोटी रोजी सब छीन ली गई है भाजपा सरकार ने। एक साल जो रेखा गुप्ता ने काम करा है, एकदम बेकार काम करा है, कॉपी करने का काम करा है उन्होंने तो राजनीति में। उनको तो सिर्फ दिल्ली को हमने बदल दिया है, छवि बदल गई दिल्ली की। हाँ, छवि बदल तो गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करा था उसी के ऊपर पेंट कर दिया गया, छवि बदल तो दी और उससे अच्छी छवि क्या बदलेंगी। स्कूल में जो अच्छे स्कूल बनाए थे उनका आज कबाड़ा कर दिया इन्होंने। अंदर जाइए स्कूल में, बिल्कुल बेकार, पढ़ाई नहीं हो रही, कंप्यूटर नहीं चल रहे, लैपटॉप नहीं चल रहे, पब्लिक परेशान, पब्लिक के बच्चे परेशान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भूखे मर जाए, अनपढ़ रहे, इन्हें कोई जनता से फर्क नहीं है, इनको तो सिर्फ अपनी राजनीति सत्ता से फर्क पड़ता है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर कर दिया गया, क्या आप कभी गए आरोग्य मंदिर में? आरोग्य मंदिर, हाँ, हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, हम क्यों नहीं जाएंगे। उनके लिखने से आरोग्य मंदिर लिखने से क्या वो आरोग्य मंदिर हो गया? जनता को तो पता है वो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है। आप पेंट कर दोगे लेकिन जनता के मन से नहीं निकाल सकते कि वो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई थी, एक एक बच्चा जानता है कि आम आदमी पार्टी क्लिनिक है, ये मोहल्ला क्लिनिक है। अगर आज भी आप किसी से पूछोगे तो कोई नहीं कहेगा आरोग्य मंदिर वहाँ चलो आप क्लिनिक पे, आपको सिर्फ यही कहेंगे कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जा रहा हूँ मैं तो दवाई लेने। उनके नाम बदलने से कुछ नहीं हुआ, काम करने से होता है, नाम बदलने से नहीं होता। वालों को डबल खुशी मिल रही है क्योंकि एक तरफ जो है राशन फ्री मिल रहा है, दूसरी तरफ कैंटीन भी फ्री हो गई 5 रुपए में। हाँ, क्यों नहीं देंगे 5 रुपए में, जनता का पैसा लूट के जनता को खिला रहे हैं। यही हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, तो कह रहे फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब क्या ये पैसों की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जनता का पैसा जनता को खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? अपना टैक्स बचा रहे हैं, दूसरों का टैक्स लगा रहे हैं। पब्लिक की, जनता के पैसों की कमाई के खा रहे हैं ये लोग, फोन चला रहे हैं। जनता की जीएसटी का पैसा, जनता की सारी कमाई जो है ये अपने ऊपर लगा रहे हैं, काला धन अपने ऊपर लगा रहे हैं। आज अगर तुम छापामारी करते हो, बीजेपी के जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, सब पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। काला धन इनके पास निकलेगा, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे तो नहीं निकला, लेकिन इन लोगों के पास जरूर निकलेगा, ये तो मैं वादे से कहती हूँ। कह रहे कि सीबीआई आगे जांच करेगी मैम। हाँ, वो तो उनको लगेगा ही आगे जांच करेगी। कोर्ट क्या झूठा है? कोर्ट क्या इनके लिए कोई कोर्ट मान्य नहीं रखता? क्या कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है? इनको तो लग रहा है क्योंकि ये खुद चोर है, इनको तो जनता को गुमराह करना है। किस तरह से गुमराह करेंगे? अब तो पूरा का पूरा चिट्टा साफ हो चुका है कि बीजेपी एक नंबर की झूठी पार्टी है, इन पे विश्वास नहीं किया जाएगा। क्या मोदी सरकार पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई से तमाचा पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है। अगर आज इलेक्शन हो जाए, मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ सामने आए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सामना करें और आज ही इलेक्शन हो जाए, 70 की 70 सीटें माननीय अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे और जनता तुम्हें किस तरीके से बाहर निकाल कर फेंकती है तुम देखना। जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन से तुम्हें वापसी भेजेगी। आप आज गली में जाइए, लोगों के राशन कार्ड छीन लिए गए हैं, लोगों का राशन बंद कर दिया गया है, जो राशन फ्री मिल रहा था वो बंद कर दिया गया है। पहले तो कह रहे थे फ्री की रेवड़ी, अब ये खुद ही दे रहे हैं फ्री की रेवड़ी। जब केजरीवाल दे रहे थे तो ये परेशान हो रहे थे, अब क्यों नहीं परेशान हो रही है? क्योंकि इन्हें राजनीति नहीं करनी आती, इन्हें तो कॉपी करनी आती है। मैं कह तो रही हूँ, रेखा गुप्ता को तो एक ही हो रहा है, क्यों में फर्क नहीं पता वो क्या राजनीति करेगी। डुप्लीकेट बारिश दिखा दी उन्होंने। महिला का अपमान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो महिला निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वो तो चुनी हुई है, जनता ने विश्वास पे चुना था। जनता को नहीं पता था कि ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम की कॉपी करेंगी, आगे काम नहीं करेंगी। अगर जनता को पता होता, जनता इन्हें एक बोर्ड क्या आधा बोर्ड भी नहीं देती। आपने यमुना साफ नहीं करवा पाई 10 साल में, और केजरीवाल जिस तरीके से कहते थे यमुना साफ करवाएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने कार्य किया नहीं। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, रेखा गुप्ता जी जमुना जी में उतरी थी, उन्होंने साफ करवाई है। देखे जाके कितनी साफ हुई है? आज की गली जो जमुना तो दूर की बात, गली की नालियां साफ नहीं करा सकती, वो जमुना क्या साफ करवाएंगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो काम बोला वो दिल्ली के अंदर किया और
पूरी हिम्मत दिखा कर किया है, ऐसा कोई नहीं है कि जो ना किया हो काम। आज मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है उसमें से आपने कितने काम किए हैं? काम नहीं, सिर्फ काम की कॉपी की है इन्होंने तो। लेकिन 1 साल पहले आप सभी महिलाएं खुद 2500 आने वाले थे, अभी गुस्सा क्या है? 2500 नहीं आए, इस वजह से दिखा रहे हैं। हमारे को 2500 कल भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए। हमारा ही टैक्स का पैसा हम ही देंगे, हम क्यों उनका सपोर्ट करेंगे? हमें तो नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ माननीय राखा गुप्ता जी से, आइए आप गली में घूमिए, पता चल जाएगा कितने 2500 दिए कि 1500 दिए, पता चल जाएगा। जनता आपको इंतजार कर रही है, जनता गली में जाइए। ये पैसों की जनता लेकर रैली और सभा मत कीजिए, पैसों की जनता को लेकर मत जाइए। आप गलियों में आइए, गलियों में घूमिए, आपको पता चल जाएगा जनता क्या कह रही है। जनता कह रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि हमारे बच्चे का काम छूट गया, आज हमारे बच्चे का काम नहीं है, आज हम पे रोटी नहीं है, आज हमारी बिजली गई है, आज हमारा पानी नहीं है, आज नाली का पानी गंदा आ रहा है। आप गली में जाइए तो सही, जनता की शिकायत सुनिए तो सही। हम झूठ बोल रहे हैं, जनता थोड़ी ना झूठ बोलेगी। मेरे एक बाइट देने से क्या होगा? आप गली में जाइए ना, जनता के पास आइए, आप आइए, मैं मिलवाती हूँ जनता से, पूछवाती हूँ आपको। आप मेरे मोहल्ले में आइए, जनता आपको बताएगी कि किस तरीके से गली में बुरा हाल हो रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्या मांगे और क्यों करना पड़ा? देखिए, हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो बस मार्शल है, बस कंडक्टर है, मोहल्ला क्लिनिक के सैकड़ों डॉक्टर है, मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है और दिल्ली के अदरवाइज स्टाफ है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों के लिए रख रखा था। जैसे कि बस मार्शल थे, वो महिला सुरक्षा के लिए रख रखे थे। इन्होंने क्या कहा था? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, दिल्ली की जनता से वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की जितनी भी पब्लिक के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं वो सारी की सेवाएं बहाल रहेंगी अगर हमारी सरकार बन जाती है। बीजेपी की सरकार बन गई और इन्होंने क्या करा? सारी की सारी जो सेवाएं दे रहे थे वो सारी की सारी सेवाएं खत्म कर दी। नहीं, देखिए, शायद आपको इस बारे में ज्ञान नहीं होगा। बस मार्शल का वेतन एलजी साहब ने रोका था। एलजी साहब जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। उस समय भी आम आदमी पार्टी ने इसकी आवाज उठाई थी और धरना प्रदर्शन भी किया था। और जब इन्होंने, बीजेपी ने क्या कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, इन्होंने हम पे आरोप लगाए थे कि अब हमने निकाला, तो हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें बहाल कर देंगे। अब इनकी सरकार आ गई, 1 साल से ज्यादा समय हो गया सरकार बने हुए, क्यों नहीं रखा इन्होंने? इन्होंने एक काम अच्छा किया है। मैं ये कह रही कि दिल्ली की हमने दशा और दिशा बदल। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने एक वादा किया था, जहाँ झुकी हुआ मकान, इन्होंने दिल्ली की सारी झुग्गियां उजाड़ दी। इन्होंने वादा किया था कि हम आपको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, इन्होंने दिल्ली की सारी मोहल्ला क्लिनिक खत्म कर दी। इन्होंने वादा किया था कि हम आपको अच्छा परिवहन देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा देंगे, ठीक है। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया और जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो उस पर उन्होंने गाइडलाइन लिया है कि जिस महिला का पास होगा वो महिला जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी किसी महिला से नहीं पूछा कि वो बिहार की है, वो बंगाल की है, वो उड़ीसा की है, वो मध्य प्रदेश की है, वो देश की है, वो विदेश की। जो महिला बस के अंदर आई वो फ्री में सफर किया। ये काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। ये सारी जो मांगे आप लोग लेकर आए, अगर ये भाजपा सरकार पूरी नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, दिल्ली की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अगर जहाँ तक के आज सर्वे हो रहे हैं और सारी एजेंसी बता रही हैं कि अगर दिल्ली के अंदर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में वापस आएगी और बीजेपी भी जमात जब हो जाएगी। तो ये सरासर आपके देखा, ये बीजेपी की नाकामी है। एक नाकामी और अभी आई कि 2 दिन पहले जो अब जजमेंट आया, देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी थी, है और रहेगी। और एक सर्टिफिकेट माननीय न्यायालय ने भी दे दिया कि आप वास्तव में कट्टर ईमानदार हो। जिस तरह से इन्होंने पूरे शीर्ष नेता को फंसाया गया, उन्हें जेल भेजा गया और झूठे आरोप लगाए गए। कोर्ट ने क्या कहा? ये सारे आरोप निराधार है, ये सारे आरोप झूठे हैं। और जिस अधिकारी ने, जिस सीबीआई ने, जिस ईडी के अधिकारी ने ये आरोप लगाए, ये निराधार आरोप लगाए, झूठे आरोपों में जेल में, उनके खिलाफ भी जांच होगी। तो ये इनके बीजेपी पे एक तमाचा है कि ये अच्छा, इनका काम भी यही है। ये पहले डराते हैं, धमकाते हैं, जो लोग इनसे डर जाते हैं इन्हें ये बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि अब तो ये गंगा जल से धुल के आ गए हैं, अब तो ये पवित्र हो गए हैं। और जो इनके बहकावे में, जो इनके नाम में नहीं आते, उन्हें ये जेल भेजते हैं। तो ये भूल गए कि ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेता है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी है। ये डरने वालों में से नहीं है। आप हमें जेल भेजो, आप हमारे साथ में कुछ भी कर लो, आप हमारी सरकारें गिरा दो, मगर हम लोग लड़ने वाले हैं, आंदोलन के लोग हैं और हम लड़ते रहेंगे।